आज हम त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 9 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसके पीछे की वीडियो में हमने देख लिया है। बाकी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। मान किसका ज्ञात करना? sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। दूसरा क्या ज्ञात करना है? cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो हम कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। एक भी % की टेंशन नहीं लेना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह लगेगा। देखो त्रिभुज ABC, तो पहले तो त्रिभुज ABC बना लो। तो नाम लिखने से पहले खाली पहले त्रिभुज तुम बना लो। बना लिया। जिसका कोण B समकोण है, समकोण यानी 90 यहाँ होगा B। अब ABC चाहिए तो B तो हमने लिख दिया, बचा AC, तो चाहे जहां लगा दो, क्या दिक्कत बनता है। ये 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। 90 के सामने कर्ण होगा। जब तक थीटा पीटा ना दिया हो तब तक आधार लंब, नीचे वाले को आधार ऊपर को लंब मानते हैं। अगर थीटा दे देता है तो भाई थीटा के अनुसार चलते हैं। दिया क्या है? यदि tan A बराबर 1/√3, तो सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3। 1/√3 देखिए क्या होता है? tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह A, यानी A की जगह थीटा। और जैसे यहाँ थीटा होगा तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। अब ध्यान से समझिए, tan थीटा 1/√3 है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये है। तो tan थीटा क्या है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब बटे आधार है, यानी लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो लंब का मान 1, इस आधार का मान √3। कर्ण निकालना पड़ेगा, पहला काम तीनों भुजाएं ज्ञात करना होता है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में कहां से भैया? पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो होता है। कर्ण क्या है? कर्ण AC है, तो कर्ण की जगह AC का स्क्वायर। लंब भैया BC है, लेकिन BC का मान 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस आधार AB है, लेकिन AB का मान √3 दिया है, तो √3 का स्क्वायर। अब समझिए, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुणे √3, तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो जब कभी भी किसी रूट पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या? 3। तो हमें AC स्क्वायर नहीं AC चाहिए, तो AC बराबर 3 और 1 4, और वर्ग इधर जाके क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कर्ण जो आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत भैया, सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब बचाइए, ये तो चुटकियों में होगा, देखते जाओ। इनको ज्ञात करना है, फटाफट हम ज्ञात करते हैं। एक ठेहा लगा लें, ठेहा लगा लेंगे, हो जाएगा आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन A, तो प्रश्नवा तो पहले लिखना पड़ेगा ना भैया। साइन A इंटू मतलब गुणा है, कॉस C, फिर प्लस है, तो प्लस माइनस बॉर्डर होता है, फिर कॉस A है, तो कॉस A इंटू यानी गुणा साइन C। ये हमने सवाल लिख लिया। अब ये साइन A है, साइन थीटा यानी थीटा कहाँ होगा? A की जगह, तो थीटा A की जगह है, तो लंब वही होगा, आधार वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसको तो भैया घोल के पी जाओ, समझ लो, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1, तो हमने 1 लिख दिया, बटे कर्ण है 2, तो हमने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा है तो गुणा लगा लो, कॉस C। अब लफड़ा हुआ, कॉस थीटा होता है ना, लेकिन कॉस C दिया, यानी थीटा कहाँ होगा? C की जगह। यहाँ नहीं होगा थीटा अब की, अब कहाँ होगा थीटा? C की जगह। अब जैसे यहाँ थीटा होगा तो थीटा के सामने लंब, अब ये आधार नहीं रहा, ये आधार क्या बन गया? लंब, और ये तो कर्ण है ही, तो ये लंब भी हट गया। अब लंब क्या बन जाएगा? आधार, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता तब ये लंब बन गया।
और ये आधार हो जाएगा। थीटा से सामने वाला हमेशा लंब होता है, मैं शुरू से चिल्लाते आ रहा हूँ। अब कॉस सी, सी पे तो थीटा हमने रख के सेट कर लिया। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब उसी को सी बोले थीटा बोलो, बतिया कहे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार कितना है 1 और बटे कर्ण कितना है 2, फिर प्लस है तो प्लस, कोई टेंशन नहीं। ठीक, फिर कॉस थीटा, थीटा की जगह ए लो, फिर थीटा यहाँ नहीं रहेगा, थीटा कहाँ रहेगा, कॉस ए है, थीटा ए पे रहेगा, तो थीटा को यहाँ रखेंगे और जैसे थीटा को यहाँ रखे तुरंत ही क्या हो जाएगा, लंब। अभी आधार आधार नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो नीचे वाला क्या बनेगा, आधार। यही तो गेम है त्रिकोणमिति में, यही तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हमने इस कॉस ए की जगह थीटा रख के सब सेट कर लिया। ठीक, अब कॉस थीटा देखो होता क्या, कॉस थीटा क्या होता, आधार बटे कर्ण। आधार है √3 हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 और कर्ण 2, तो √3 बटे 2। फिर गुणा है, गुणा लगा लो, साइन सी, तो साइन थीटा, थीटा की जगह सी, यानी थीटा फिर से हट गया, थीटा यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, सी के पास। और जैसे थीटा यहाँ आएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये हट गया आधार, ये क्या बनेगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एग्जाम में आपको बार बार मिटाना नहीं है, दिमाग में सोच के चलना है। ठीक है, या आप चाहें तो ए यहाँ रखें, तो ये वाला और ये वाला इकट्ठे कर लिया करो, सी वाला इकट्ठे कर लिया करो, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ एक एक करके। साइन सी सेट कर लिया सी पे। अब साइन थीटा देखो होता क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब है √3, कर्ण है 2, तो √3 बटे 2। सॉल्व कर दो भैया, 1 कन्नन 1 और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, √3 से √3 में करोगे तो √9 और √9 का मान 3 होता है। समझ में आई बात, तो √3 से √3 में होगा तो क्या आ जाएगा 3 और 2 दूना 4। अब बताओ, यही लिख दें बराबर करके, नीचे बेस 4 है तो वही रहेगा, ऊपर जुड़ जाएगा 3 1 4, 4 को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 1। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, इसका पूरे का मान 1 आ गया और ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक ठीक और है, यहाँ देखो, इसको भी निपटा ले, बिल्कुल, चलो इतने में निपटाते हैं। सवाल पहले लिख लो, क्या दिया है, कॉस ए गुणे कॉस सी, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए, फिर गुणे साइन सी, साइन सी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझो, देखो हम क्या कह रहे हैं, ये माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा लो। अब हमने थीटा को सी पे रख रखा पहले, तो पहले सी वाला निपटा लो। देखो यहाँ गुणा है, गुणा लगा लो, कुछ इधर रहेगा कुछ इधर रहेगा, यहाँ भी गुणा है, गुणा लगा लो। तो थीटा सी पे है तो सी वाला थीटा देखो यहाँ है, थीटा सी पे है, सी वाला थीटा देखो यहाँ है, मतलब इसकी तरह भी कर सकते हो, मैं आसान कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये इसके लिए सी पे होना चाहिए, इसके लिए सी पे होना चाहिए, तो हम इसके लिए पहले लिख लें कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1, कर्ण है 2, ये भी सी वाला है। क्या है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब है √3 और कर्ण है 2, तो ये हो जाएगा √3 बटे 2। हमने सी वाला निपटा लिया भैया, दोनों के इकट्ठे लिख के। ठीक, अब ए वाले को देख लेते हैं, तो कॉस ए है, साइन ए है, तो थीटा कहाँ लाना पड़ेगा, ए पे, और जैसे ए पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा, ए को सेट कर लिया, अब कॉस थीटा सीधा लिखो, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है √3 और बटे कर्ण है 2, और कहाँ ए वाला, यहाँ है साइन है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब है 1, कर्ण है 2, यानी 1 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुणा करो, √3 से 1 में करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 से 1 में करेंगे तो √3 और ये 2 दूना 4। देखो √3 बटे 4 में से √3 बटे 4 घट रहा है, पूरे घट जा रहा है, तो क्या आएगा 0, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ जुड़ा था तो 1 हुआ था, वहाँ घट रहा है।
बस हो गया। समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया कि नहीं? जितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट करके वहाँ लाल लाल दिल भेज देना, मैं समझ जाऊंगा पसंद आ रहा है आपको। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसको भी आज ही खत्म करते हैं। देखो 7 8 एक में पाए हो, 9 10 एक में पाओगे। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, नोट करो, फिर बढ़ते हैं 10 वाले की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, 9वां तो कंप्लीट हो गया अच्छे से। 10वां क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पहला काम भैया, त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लो चुप मार के, भला ही इसी में है। त्रिभुज बना लिया। क्या बोला? जिसका कोण क्यू समकोण है, तो समकोण यहाँ बनता है तो यहीं पे तो क्यू होगा, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। अब पी क्यू आर था तो पी यहाँ लिख दो, क्यू हो गया, आर यहाँ लिख दो, बन गया त्रिभुज। ये क्या कह रहा है? पी आर क्यू आर 25 है, पी आर ये वाली भुजा, क्यू आर ये कर्ण और ये लंब दोनों मिलके 25 है, ये और ये मिला के 25 है, और ये पी क्यू 5, ये तो अकेले 5 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भैया मिल के 25, समझो। सॉल्व करेंगे, क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया। हम मान लेते हैं ये जो क्यू आर है यक्स है, मान लो, गणित है मानना ही पड़ेगा। मान लिया क्यू आर बराबर यक्स। चलो पी आर है, लिख लो भैया पी आर प्लस क्यू आर। क्यू आर को हमने क्या माना? यक्स, तो हम क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे? यक्स। अच्छा यहाँ लिख लेना भैया, लिख लेना, माना क्यू आर बराबर यक्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, तो पी आर क्यू आर बराबर एक्स माना, तो क्यू आर की जगह एक्स हमने लिख दिया। ठीक, बराबर किसके हैं? 25 के। इसको तो एक्स मान लिया, हमें पी आर भी तो चाहिए, तो पी आर यहाँ से निकाल लो भैया। पी आर बराबर उधर 25 है, ये प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ये जो हमारा पी आर आया वो क्या आया हमारा? 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक, अब ध्यान से समझो, हमसे पूछा है साइन पी, तो साइन पी, अच्छा साइन पी कॉस पी टेन पी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पी 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 सब में पी, यानी थीटा पी पे, थीटा पी पे, तो थीटा के सामने लंब, ये तो कर्ण रहा तो नीचे वाला आधार हो, वो कर्ण को कोई नहीं जाता डिस्टर्ब करने, बस यही लंब आधार चेंज होते हैं। तो साइन पी चाहिए, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब एक्स बटे कर्ण 25 माइनस एक्स, तो एक्स बटे 25 माइनस एक्स, ये कोई मान थोड़ी हुआ, मतलब हम इनको तो तब निकाल सकते हैं ना जब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। ये तो पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं पता कितना है, अब वही जो निकलेगा 25 में से घटाएंगे तो ये वाला आएगा, मामला फंस गया। हम इसको कैसे निकालें? कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अब बस एक चीज का ध्यान दीजिए, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, मान निकल जाएगा यक्स का, यहाँ रख देंगे, यहाँ घटा के रख देंगे, तीनों भुजा निकल जाएगी। तो पाइथागोरस लगाओ फटाक से। क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कहाँ से? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है? क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कौन है? पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पी आर का स्क्वायर। पी आर देखो कितना है? 25 माइनस एक्स है, तो इस पी आर की जगह 25 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर क्या है? यक्स, तो यक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है? 5, तो पी क्यू की जगह 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा, यानी a का स्क्वायर, a मतलब पहला, यानी 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी दूसरा, यानी x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 है तो 2 लगाओ, गुणे a का मान 25 गुणे b का मान x बराबर अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक, तो अब ये बताओ, हमने इस फार्मूले पे तोड़ा इसको, तो यहाँ लाइन में लिख देना क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखना जरूरी है भैया, मतलब एग्जामिनर देखेगा ना कि हाँ बच्चे ने इस फार्मूले का अप्लाई इसमें किया है, तो उसने लिखा है, नंबर नहीं कटता इससे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, बराबर तो यहाँ रहा, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी। ठीक, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो 25 का स्क्वायर है, 25 25 है, 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस से गुणा करेगा तो माइनस करेगा, 25 दूना 50, 50 से एक्स में करेंगे तो 50 एक्स, 25 दूना 50 और फिर इधर एक्स है तो 50 एक्स, इधर कुछ नहीं बचा, बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस का 25, तो एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, खत्म बवाल। देखो इधर 625 है, ई प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 होगा, और इधर माइनस 50 एक्स बचा, उधर भेज देंगे तो प्लस का 50 एक्स बचेगा। 625 में से 25 निकालेंगे तो हम कहेंगे कि सर 600 बचेगा, और इधर क्या है 50 एक्स, तो 0 से 0 काट दो, 5 एक के 5, 5 बरहियाँ 60, 50 बरहियाँ 600, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, तो हमें फाइनली एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, तो 25 है, हमें तो पहले तो तीनों भुजा पता होनी चाहिए, हमें क्यू आर अभी भी नहीं पता, तो लिखेंगे क्या क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स, तो क्यू आर बराबर एक्स की वैल्यू आई 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, यानी अब हमें क्यू आर पता चला 12, ये तो पता, ये भी नहीं पता पी आर, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिख दें पी आर बराबर क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान आया 12, तो यहाँ लिख देंगे क्या 12, तो पी आर इज इक्वल टू 25 में से 12 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ 3, और 2 में से 1 घटाओ 1, 13, तो हमारा ये पी आर कितना आ गया भैया 13 आ गया, ये 5 है, ये 12 है, ये 13, तीनों भुजाएं निकल गई आसानी से। सवाल पे चलते हैं, यही तो पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पहला साइन पी बराबर थीटा पी पे होना चाहिए है, तो साइन थीटा होता क्या लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 बटे कर्ण कितना आया 13, तो साइन पी हो गया 12 बटे 13। दूसरा क्या कॉस पी बराबर पी पे ही थीटा है तो सब तो सेट है, लंब कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 5 कर्ण है 13, तो 5 बटे 13, ये हो गया हमारा कॉस पी। टेन पी पे आओ, टेन पी बराबर थीटा पी पे है तो पी सेट है पहले से, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है 12 आधार है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। सारे आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ गए। एक रिक्वेस्ट है भैया, अगर ये पढ़ाई लिखाई समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, कुछ लिख दिया करो 2-4 शब्द कि सर अच्छा समझ में आ रहा है, और अपने जो सगे संबंधी है दोस्त यार है और क्लास के बच्चे उनके पास शेयर कर दिया करो, हाँ सर पढ़ाते हैं, आप उनसे जो पढ़ सकते हैं पढ़िए, तभी तो रीच बढ़ेगी, आप लोगों के ही सपोर्ट से तो हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो तुरंत आप तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।